की चाल है। भाई भारतीय जनता पार्टी वाले तो किसी भी राज्य में घुस जाएंगे, चुनी हुई सरकार को तोड़ देंगे, तो कैसे लोकतंत्र बचेगा? पैसे चलते हैं, एक एक विधायक कितने कितने करोड़ रुपए में खरीदा बेचा जाता है। ये तो लोकतंत्र के अंदर इन्होंने लोकतंत्र को एक मंडी बना दिया, मंडी का बाजार बना दिया, और यहाँ पे विधायकों की, सांसदों की ये बोली लगाने लगे। प्रोफेसर रसूल, आपका स्वागत है। कैसा देख रहे प्रोफेसर साहब, आप प्रतिदिन राजनीति एक नया एंगल लेकर के आ रही है, क्रॉस वोटिंग को लेकर के आपके मन में क्या? देखिए श्रीमान जी, जैसा आपने बताया कि अभी 3 राज्यों में 15 सीटों को लेकर राज्यसभा की जो है विधायकों ने वोट डाले, और इन 3 राज्यों की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 10 सीटों को लेकर चुनाव हुआ, कर्नाटक के अंदर 4 सीटों को लेकर चुनाव हुआ, और हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 सीट को लेकर चुनाव हुआ। जो ये क्रॉस वोटिंग होती है, भाई इस क्रॉस वोटिंग में किसका फायदा है? आपको ये सोचना पड़ेगा। जो जनप्रतिनिधि आम जनता चुन के जो है विधानसभाओं में भेजती है, और फिर वे कहीं ना कहीं सत्ता के वशीभूत होकर अगर इस तरीके की क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं ये सत्ता के साथ धोखा है। और इसमें जो जनता है, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, ये देश पहले भी लुटता पिटता आया था, ये देश आज भी लुटता पिटता आ रहा, और ये देश आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही लुटता पिटता रहेगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, खबरें ये भी चल रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो क्रॉस वोटिंग का इतना तगड़ा प्रभाव पड़ा कि जो है सरकार तक डगमगा गई। नहीं, बिल्कुल सोचने वाली सिचुएशन। जिस हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर टोटल विधानसभा की वहां पे बात करें, 68 विधानसभा है, और उसमें से जो है 40 जो है सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई थी, और अब कहीं ना कहीं 6 विधायकों ने बागी तेवर अपनाए, क्रॉस वोटिंग की। और इसके बाद आप अगर पूरे घटनाक्रम को देखें, जो विधायक ये 6 थे, प्लस में 3 विधायक निर्दलीय, 9 विधायक शाम के वक्त एक ही टेबल के ऊपर बैठ के वे जो है डिनर कर रहे थे, और सुबह इनमें से 9 ने पलटी मार दी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय है, और सोचना पड़ेगा देश के 143 करोड़ लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जिन जनप्रतिनिधियों को आप चुनते हैं, लोकतंत्र के अंदर जो वोट होती है, वोट की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, वोट की चोट सबसे ज़्यादा होती है। तो आप अब से आप उस वोट की कीमत से इन जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, और ये समय आने पर ये पलटी मार जाते हैं। और मैं तो कई बार जनता के बारे में ही सोचता हूं कि भाई जनता के सोचने में भी, चुनने में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। और जैसा मैं तो अलग अलग मंचों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि जनप्रतिनिधि आप अच्छे चुनो। और मैं तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा कि अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी में है, बहुत बड़ी बात कह रहा, कोई जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी में है जो अच्छा जनप्रतिनिधि बनने के लायक है, आप उसको चुनो। ये तो दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, यहाँ भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, चुन लीजिए। प्रोफेसर साहब, खबरें ये चल रही हैं कि कोई भी कैसा भी हो, सरकार बीजेपी ही बना लेती है। अब देखिए ना, हिमाचल प्रदेश का लाइव एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं, कल के हालात जो देखे हैं। अब बताइए, 40 इधर हैं, उधर 25 और 3 अन्य, और फिर भी जो है बराबर का फैसला, और लास्ट में बाजी बीजेपी। नहीं, बिल्कुल भाई, हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं इस तरीके की खबरें आ रही थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की जो है क्रॉस वोटिंग होना अपने आप में बहुत ही सोचनीय है, बहुत ही चिंतनीय है। और मैं फिर कह रहा, जनता को सोचना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है, उनकी जो तोड़ने की चाल है, भाई भारतीय जनता पार्टी वाले तो किसी भी राज्य में घुस जाएंगे, चुनी हुई सरकार को तोड़ देंगे, तो कैसे लोकतंत्र बचेगा? और मैं तो कई बार सोचता हूँ, तंत्र में अगर सत्ता पक्ष जितना महत्वपूर्ण है, विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और जो आवाज है, जनता की आवाज है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष तक पहुंचाने का काम करता है। जब धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में सारा का सारा विपक्ष टूटता जाएगा, तो भाई फिर ये जनता की आवाज कैसे जो है सरकार तक पहुंचेगी, कैसे सरकार जनता के अकॉर्डिंग काम करेगी, ये भी कम से कम जनता सोचे, जनता समझे। और मैं तो कह रहा, अभी भी 2 महीने बाद आपका लोकसभा का चुनाव है। आप लोकसभा के चुनाव में देखो, अरे राजनीति में अच्छे लोगों को लेकर आओ, अच्छे लोग आपके प्रतिनिधि बन के विधानसभाओं में जाए, संसद के अंदर जाए, और वे आपकी आवाज को उठाए। लेकिन यहाँ तो सब कुछ जो है उल्टा पुल्टा हो रहा। तो कहीं ना कहीं जनता को सोचना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेसर साहब देखिए, 1-2 चीज़ें और भी हैं। देखिए, बीच में हम लोग खबरें सुन रहे थे, और हमने देखा भी कि पलटी मार राजनीति चल रही है। कोई इस दल में जा रहा है, 2 साल सत्ता में रह के फिर जो है विपक्ष का साथ छोड़ करके फिर सत्ता पक्ष में। सवाल ये है कि पलटी मार राजनीति के बीच अब ये क्रॉस वोटिंग का मामला पूरा चल रहा है।
और आप देखिए कि ये राज्यसभा वाला चुनाव है, अभी तो लोकसभा का, जब इस चुनाव में ये हाल है तो लोकसभा के चुनाव में कैसे आप देख पा रहे हैं क्या हाल होगा? देखिए श्रीमान जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता को ये बता दूं कि जो पलटी मार राजनीति है या क्रॉस वोटिंग की राजनीति है, आप देखो, आप यूपी की बात करो, अगर 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, एक विधायिका नहीं आई, वहाँ पे 8 विधायक बागी तेवर में आए। इसके बाद आप हिमाचल प्रदेश की बात करो, हिमाचल प्रदेश में जो है 9 विधायक, 6 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय, वे बागी तेवर में आए। इनके पीछे एक डील होती है, राजनीति में एक डील होती है, इस डील को समझना पड़ेगा। अलग अलग मंचों से मैं इस बात को कहता हूं कि इस डील में केवल और केवल उन्हीं लोगों का फायदा है जो दो लोगों के बीच में जो डील होती है। यहाँ पे विधायकों के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच में डील हुई, फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ, उनके सदस्य राज्यसभा में पहुंचे और उन विधायकों को फायदा हुआ। लेकिन इससे आम जनता को क्या फायदा हुआ? और इस डील में अगर नुकसान हुआ तो वो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को हुआ, क्योंकि डील के पीछे पैसे चलते हैं। एक एक विधायक कितने कितने करोड़ रुपए में खरीदा बेचा जाता है। ये तो लोकतंत्र के अंदर इन्होंने लोकतंत्र को एक मंडी बना दिया, मंडी का बाजार बना दिया। और यहाँ पे विधायकों की, सांसदों की ये बोली लगाने लगे। कम से कम जनता ये देखे कि आप जिस प्रतिनिधि को चुन रहे, क्या वो कभी मंडी में जाके बिक तो नहीं जाएगा? आप ऐसे प्रतिनिधि को चुने, अगर आप अच्छे, ईमानदार, कर्मठ प्रतिनिधि को चुनेंगे तो मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र बचेगा। अदरवाइज भाई लोकतंत्र तो आज खतरे में नहीं, लोकतंत्र का तो बिल्कुल सत्यानाश हो रहा। कहाँ का लोकतंत्र? भाई लोकतंत्र का मतलब है कि जनता अपने द्वारा चुनी हुई सरकार को, अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को चुनती है और सरकार कहीं ना कहीं जनता चलाती है। लेकिन यहाँ तो जनता का कोई रोल नहीं, जनता चुनती किसी और को है, वो गोद में किसी और की बैठ जा। तो कहीं ना कहीं आम जनता का जागरूक होना बहुत ही जरूरी। और मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की जनता को, आप देखो, मैं जब कई बार सोचता हूँ कि मुट्ठी भर यहाँ पे जो है मुगल आए, मुगलों ने इस देश के ऊपर शासन किया और शासन ही नहीं किया, हमें तोड़ा, हमें पीटा। इसके बाद यहाँ पे अंग्रेज आए, मुट्ठी भर अंग्रेज आए, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने जो है हमारे ऊपर शासन किया और शासन ही नहीं किया। जो सोने की चिड़िया हमारा देश था उसको बर्बाद कर दिया, उसको कहीं ना कहीं खंड खंड कर दिया। और अब ऐसा ही काम कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दल करने पे लग रहे। ये जनता को समझना पड़ेगा। जनता को किसका है इसे प्रोफेसर साहब? नुकसान भाई मैं तो बता रहा, इसमें तो नुकसान जनता का ही है। एक बात बताओ, अगर इतने है कि जो है, मैं बहुत से लोगों से सुनता हूँ कि राजनीति में सब जायज है, सब जायज है राजनीति। नहीं, अरे भाई सब जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होगी। मुझे बताओ, अगर ये विधायक की खरीद फरोख्त की जा रही, अगर ये क्रॉस वोटिंग करा जा रहा, अगर इन्हें पैसे दिए जा रहे, वे पैसे क्या भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी जेब से दे रहे? अरे वो तो हमारा पैसा है, वो आपका पैसा है, वो आम जनता का पैसा है। ये कहीं ना कहीं जनता को समझना चाहिए। प्रोफेसर साहब आप ये कहिए ना कि जो पार्टी अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही है वो क्या सरकार संभालेगी? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई जो पार्टी अपने विधायकों को, और आप सिंपल सी बात को होना कि भाई आप कांग्रेस के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए भी सोचनीय है कि अगर आपके विधायक इस तरीके से क्रॉस वोटिंग में शामिल है, या सपा के विधायक अगर इस तरीके से क्रॉस वोटिंग में शामिल है, तो भाई कैसे आप प्रदेश चलाएंगे, कैसे आप देश चलाएंगे? लेकिन फिर मैं कह रहा, ये भाई सत्ता पक्ष जिसके पास में सत्ता होती है, सत्ता वाले साम दाम दंड भेद। अब कुछ लोगों को तो जो है पैसे के दम पे खरीदा जा रहा, कुछ लोगों को ईडी और सीबीआई का जो है डर दिखा के जो है अपने पक्ष में किया जा रहा। लेकिन मैं फिर कह रहा, भाई जनता जनार्दन इन सबको देखे और इस लोकतंत्र को बचाए। अदरवाइज आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी है, हमारा भी टाइम कट जाएगा, हमारे बुजुर्गों का भी टाइम कटा, लेकिन हमारी जो अगली पीढ़ी है, अगली जनरेशन है, उसका टाइम कैसे कटेगा? अच्छा, 400 पार का जो नारा दिया जा रहा था, देखिए अभी तो ये सब चुनाव चल ही रहे हैं, लेकिन मेन जो चुनाव है लोकसभा का चुनाव, उस पर सबकी निगाहें नजरें हैं। इधर मोदी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 370 तो बीजेपी अपने बलबूते ले आएगी और एनडीए 400 के पार। तो 400 पार का जो नारा है, क्या आप देख पा रहे हैं? और फिलहाल मौजूदा हालात को देखते हुए 400 के पार जो नारा है, आपको क्या समझ में? देखिए श्रीमान जी, एक तो मैं ये बात बता दूं कि मोदी जी ने ये कह दिया, मोदी जी ने वो कह दिया। अरे मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या कहा था, लेकिन मोदी जी ने जो जो कहा था और जो जो मोदी जी को करना चाहिए वो तो मोदी जी ने किया नहीं। लेकिन आप ये 400 पार की जहाँ तक बात है, भाई देखिए, अगर मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो कैसे 400 पार आएंगे? अब उस 400 पार को करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा। आप अगर हिमाचल प्रदेश जैसा एक छोटा राज्य है जहाँ केवल और केवल 4 लोकसभा की सीट है,
अगर आप ऐसा तांडव वहां पे मचा रहे तो वो केवल और केवल 4 लोकसभा की सीट के लिए आप इस तरीके का तांडव मचा रहे, तो कहीं ना कहीं एक लोकसभा की सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वालों की जो है पैनी निगाह है। लेकिन मैं फिर कह रहा, इनकी निगाह कितनी भी पैनी हो, अगर जनता जनार्दन ठान ले और जनता जनार्दन ये ठान ले कि भाई हमें तो इस पर्टिकुलर व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाना, तो क्या मोदी जी जबरदस्ती कुछ कर लेंगे? उंगली तो जनता दबाती है, जनता को अल्टीमेटली डिसाइड करना है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी जो कह रहे वो कह रहे, उन्हें कहने दो, उनका तो काम है कहना, वे तो सत्ता में है, वे तो तिबारा से फिर जो है सत्ता माना चाहेंगे। लेकिन ये तो जनता को सोचना पड़ेगा। अभी आप देखो, आंखों से देखा हुआ झुठलाया जा सकता है क्या प्रोफेसर साहब? मेरा सिंपल सा सवाल है, जो मौजूदा राजनीति देख पा रहे हैं, इनके दल के विधायक जब इनके नहीं हो पा रहे हैं, दूसरे पार्टी में जा करके क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, आप एक बात बताइए, आंखों से देखा हुआ तो झुटलाया नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं झुटलाया जा सकता। और मैं तो जब ये सारी बातें सोचता हूँ तो कई बार मुझे खुद अपने आप में मैं सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि भाई अगर हम अपना घर नहीं संभाल सकते और अगर हम देश और प्रदेश संभालने की बात करेंगे तो ये कितना सरसंगत है। और चूंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, ये तो राजनीति पे आपका क्या? नहीं, मैं कह रहा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, इस कमी को विपक्ष को भी सुधारना पड़ेगा। भाई आप एक बात बताओ, अगर विपक्ष कोई डर नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई क्या डर क्यों नहीं? विपक्ष के जितने भी लोग हैं, मैं कह रहा अभी क्रॉस वोटिंग पे बात हो रही, जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग करी, या तो डर के मारे क्रॉस वोटिंग करी, या फिर सत्ता के लालच के लिए, पैसे के लालच के लिए उन्होंने जो है क्रॉस वोटिंग करी। अदरवाइज वे क्रॉस वोटिंग क्यों करते? एक बात बताओ, अल्टीमेटली पता तो उनको भी है कि जो जनता ने उन्हें चुना, एक पर्टिकुलर विचारधारा के ऊपर जनता ने वोट दिए, इस वजह से वे जो है चुन के विधानसभा में पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उनको भी सारी बात का पता। लेकिन ये सत्ता का डर, ईडी सीबीआई का डर और पैसे का और सत्ता का लालच कहीं ना कहीं इंसान को, राजनेताओं को ऐसा करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जनता को सजग रहना चाहिए, जनता को जागरूक रहना चाहिए। बार बार कहता हूं, जिस दिन हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो जाएगी उस दिन ये देश की दशा और दिशा सही हो जाएगी। अदरवाइज ये देश के नेता जनता का बेवकूफ ऐसे ही बनाते रहेंगे, राजनीति में असली मुद्दों की ये बात नहीं करेंगे, ये जाति धर्म संप्रदाय की बात करेंगे। और जो असली मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, जनसंख्या है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, किसानों का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है, ये सारे के सारे मुद्दे राजनीति में ऐसे ही धराशायी धीरे धीरे होते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने बेशकीमती समय हमें